जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, राइट ट्रायंगल्स ऐसी जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो वो केस हम जितने डिस्कस कर सकते थे वो हमने कर लिए हैं। अब हमने ऑब्लिक ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होती हैं जिसमें कोई एंगल 90 का ना हो। सॉल्यूशन का ये मतलब है कि अगर हमें उसके कुछ साइड्स और एंगल्स गिवन होंगे और बाकी साइड्स और एंगल हमने फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट लाज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है, हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। ठीक है, वो हम आगे इसी तरह पढ़ते जाएंगे। तो आज हम जो इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कोसाइन, कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इन एनुअल एग्ज़ाम। जी, तो लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बीटा एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज गैमा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास साइड्स और एंगल के दरमियान रिलेशन गिवन है। ठीक है जी, तो इसको प्रूव करने के हमारे पास टू वेज़ हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होगा, तो ये एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। हम दोनों वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से सॉल्व किया गया है। ऑब्ट्यूज मीन 90 से ग्रेटर एंगल है उसमें। मैं यहाँ पे इसको अक्यूट ट्रायंगल से सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी वे है। तो यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जी, तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 से लेस हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ए है, जो कि हमारे पास ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ए कहाँ पे है? ओरिजिन पे है, मतलब कि A0 0। लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास सी है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी का नेम दे देता हूँ और ये पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक है, अब यूजुअल नोटेशन, क्योंकि हमने किससे सॉल्व करना है? विद यूजुअल नोटेशन। तो यूजुअल नोटेशन क्या होती है? ए के साथ हमारा एंगल अल्फ़ा होता है, बी के साथ एंगल बीटा, सी के साथ एंगल गैमा। ए के सामने जो हमारे पास साइड होती है ये स्मॉल ए होती है, बी के सामने साइड हमारे पास स्मॉल बी होती है और सी के सामने हमारे पास साइड स्मॉल सी होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें, तो यहाँ हमारे पास ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है। ये साइड, इस साइड की लेंथ क्या है? बी है, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है वो हमारे पास बी है। तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये लेंथ आ रही है ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग बी है। तो इसलिए सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सी का? जी, सी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि सी कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे वाई लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट की 0 होती है। तो इसलिए हमारे पास इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं? B0 आ गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है 0 0 हैं, और अब हमने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डायग्राम बनाई है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट ए सी साइड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ए वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है। सो एंगल BAC will be in
स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, ये हमने जो डिस्क्रिप्शन थी वो हमने ऐड कर दी है। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास साइड्स हैं वो भी हम बता देते हैं। साइड हमारे पास AC साइड इज़ इक्वल टू B है। ठीक है, और हमारे पास साइड AB इज़ इक्वल टू C है, और हमारे पास साइड BC इज़ इक्वल टू A है। ओके, नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A 0 0 एंड C R B 0। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें नहीं पता, B के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ठीक है जी, B का हमने X कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब कि B का जो X के अलॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, ये B पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये मैं प्रोजेक्शन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? इसका X एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है। B पॉइंट का X एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? इसका X एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है, तो मैं इसको X से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास ये सारा डिस्टेंस है, ये क्या है? Y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हमारे पास, इसको मैं Y का नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके X और जो Y कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राई बन रही है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल अल्फ़ा है, और इस एंगल को आप कोई भी नेम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है और इसके X और Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल इस पॉइंट को मैं लेट्स से नेम दे देता हूँ D का। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या नेम दे देता हूँ? D का। ये पॉइंट लेट्स से हमारे पास D पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल क्या बनेगी? DAB। ठीक है, इन ट्राइंगल DAB। ओके, इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रेफरेंस एंगल में क्या ले रहा हूँ? अल्फ़ा ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा के जो सामने साइड होगी ये हमारे पास क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ओके, और जो 90 के सामने होगी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी, और ये जो हमारे पास साइड है, साइड AD, ये हमारे पास क्या होगी? बेस होगी, मतलब कि X किस में आ रहा है? बेस में आ रहा है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? ये साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है? Y है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है? यहाँ पे C है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू C। तो यहाँ से हमारे पास Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये C साइन अल्फ़ा जी। तो Y इज़ इक्वल टू C साइन अल्फ़ा आ गया है, मतलब कि इसके जो Y कोऑर्डिनेट है B पॉइंट का वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब X कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं कॉस को यूज़ करूँगा। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस जी। बेस हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये बेस की लेंथ क्या है? X है। ये हमारे पास इस ट्राइंगल की बेस है, विच इज़ X। तो ये X और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है? C है, तो ये X ओवर C, और यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी? C कॉस अल्फ़ा। X इज़ इक्वल टू C कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास X कोऑर्डिनेट भी B पॉइंट का आ गया है। X कोऑर्डिनेट इज़ C कॉस अल्फ़ा एंड Y इज़ C साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर C कॉस अल्फ़ा एंड C साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो इनकी तरतीब है इनका ख्याल रखना है। पहले X कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर बाद में Y कोऑर्डिनेट लिखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर जी, A क्या है? 0 0, B हमारे पास C कॉस अल्फ़ा, C साइन अल्फ़ा,
और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं, बी 0 हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा जी। बाय डिस्टेंस फार्मूला बी सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी सी, तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 बी माइनस सी कॉज अल्फ़ा स्केयर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस सी साइन अल्फ़ा का स्केयर अंडर द स्केयर रूट। स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड पे यहाँ पे स्केयर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, बी माइनस सी कॉज अल्फ़ा स्केयर प्लस माइनस सी साइन अल्फ़ा का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे स्केयर को ओपन करेंगे जी, तो ये हमारे पास बी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा प्लस सी स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सी स्केयर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, और ये टर्म लास्ट में शिफ्ट कर देंगे माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। ओके, कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो ये बी स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू 1 माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा जी। यहाँ पे हमारे पास बी सी डिस्टेंस किसके इक्वल है, ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस बी सी है इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हम बी सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है, और ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, बी सी लेंथ जो है ये हमारे पास ए के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा एंड सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, आपने जस्ट किसी एक साइड के लिए प्रूव करना है, और बाकी आप कहेंगे कि हम सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बी प्रूव करना हो तो आप यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। ठीक है, जब आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बी साइड के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ए सी डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है तो आपने क्या लेना है, ए सी लेना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चेंजिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो रिज़ल्ट में नेक्स्ट में यहाँ पे कॉस बीटा आ रहा है। ठीक है, जबकि हमने फर्स्ट रिजल्ट में यहाँ पे क्या आया, कॉज अल्फ़ा आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, ए और बी को चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर आप डिस्टेंस फार्मूला ए सी के लिए यूज़ करेंगे, तो आपका ये रिज़ल्ट ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ए और सी को चेंज करेंगे, ठीक है, या सी को इधर रख देंगे, ठीक है, तो फिर आप डिस्टेंस ए बी के लिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये थर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस तरह होता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट इसकी लिखनी है जो स्टेटमेंट है, और इसका पहले फर्स्ट रिज़ल्ट के लिए प्रूव कर देना है। ठीक है, ये आप प्रूव कर देंगे, और फिर आप जो बाकी दो रिज़ल्ट्स हैं वो आप कह देंगे कि सिमिलरली हम जो बाकी दो रिज़ल्ट्स हैं ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।